नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले वाली वीडियो में हमने प्रथम अध्याय में पुल्लिंग शब्दों का परिचय प्राप्त किया। आज हम द्वितीय अध्याय में स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे। अब हम इस अध्याय के अनुवाद कार्य पर आते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, आपकी पुस्तक के अंदर आपको चित्र दिखाई देगा, लेकिन यहाँ बोर्ड पे चित्र नहीं बनाया गया। यहाँ दिया हुआ ऐसा का, पहले बताया है कि आज किसका है, स्त्रीलिंग शब्द परिचय। एतत् शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा प्रथमा विभक्ति का? ऐसा, एते, एता। एक वचन क्या है? ऐसा। द्विवचन क्या है? एते। और बहुवचन क्या होगा? एता। ता के आगे विसर्गी एता। तो ऐसा का और किम शब्द में स्त्रीलिंग में क्या होगा? जैसे का, के, का, का, के, का। बहुवचन में का के आगे क्या आ जाएंगी? विसर्गी। तो यहां ऐसा एक वचन है एतत् शब्द का, तो यहां किम शब्द स्त्रीलिंग का भी एक वचन प्रथमा विभक्ति का। तो ऐसा क्या होता है? यह जो चीज हिंदी में हम क्या करते हैं, जो चीज नजदीक होती है, जिस वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसको दर्शाने के लिए यह का प्रयोग करते हैं। और जो व्यक्ति या वस्तु दूर होती है, उसको बताने के लिए हम वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां नजदीक आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, नजदीक है, तो इसके लिए क्या है? ऐसा, यानी यह। हिंदी में यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो ऐसा का, ऐसा मैंने यह का क्या है या कौन है, तो यहां क्या कहेंगे हम? ऐसा का यह क्या है। यहां हिंदी लिखते हैं हम, यह क्या है, यह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर दूसरा दिया हुआ है ऐसा दोला। चित्र में क्या दिखा हुआ है? एक झूला दिखाया हुआ है। झूले को क्या बोलते हैं संस्कृत में? दोला। तो ऐसा, यह, दोला, झूला है। यह झूला है, यह झूला है। ऊपर प्रश्न किया था यह क्या है, तो प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां इसका उत्तर दिया है कि यह क्या है। यहां उत्तर बताया है ऐसा दोला। हिंदी में क्या कहेंगे? ऐसा यह दोला झूला है, यह झूला है। और वाक्य जब पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम। तीसरी पंक्ति है दोला कुत्र अस्ति। दोला झूला, कुत्र कहां, अस्ति है। अस धातु अस्ति स्त संति। यदि ये एक वचन का है तो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की। तो दोला झूला, कुत्र कहां, अस्ति है। झूला कहां है? झूला कहां है। यहां ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। झूला कहां है। चौथी पंक्ति है दोला उपवने अस्ति। ऊपर वाले का उत्तर मिला हमने, दोला झूला उपवने बगीचे में, अस्ति है। यहां यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की। क्या बता? दोला उपवने अस्ति। दोला
झूला उपवने बगीचे में अस्ति है। झूला बगीचे में है, बगीचे में है। यदि वाक्य पूर्ण होगा तो पूर्ण विराम। झूला बगीचे में है। अब दूसरा पहरा है यहां सा का। ये नजदीक के लिए था, आपकी बुक में चित्र है तो नजदीक के लिए यह है। और जब अब दूर की वस्तु बतानी है, वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, तो सा। जैसे वहां स तउ ते था पुल्लिंग में, तो यहां सा ते ता। और यहां ये है का दे रखा है, ऊपर भी का था, का के का स्त्रीलिंग में। तो सा वह, का क्या है, वह क्या है। क्या बन जाएगा हिंदी? वह क्या है। प्रश्न पूछा गया है यहां वह क्या है। प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर नीचे दूसरी पंक्ति है सा घटिका। चित्र में क्या दिखाई हुई है? पुस्तक के अंदर घड़ी दिखाई हुई है। तो घड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घटिका। तो सा वह घटिका घड़ी है, वह घड़ी है, वह घड़ी है, वह घड़ी है, पूर्ण विराम। फिर तीसरी पंक्ति में घटिका किम सूचयति। यहां फिर प्रश्न पूछा गया है कि घड़ी सूचयति का मतलब सूचित करती है या बताती है। घटिका घड़ी, किम क्या, सूचयति सूचित करना या बताना। तो घड़ी क्या बताती है या घड़ी क्या सूचित करती है? घड़ी क्या बताती है, बताती या सूचित करती है, सूचित करती है। पर यदि प्रश्न पूछा गया तो अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि ये पूछा गया ना घड़ी क्या सूचित करती है या क्या बताती है, तो अंत में क्या आएगा? जहां प्रश्न पूछा गया वहां क्या आता है? अंत में प्रश्नवाचक। और जहां उसका उत्तर मिल जाता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो अंत में पूर्ण विराम आता है। फिर है चौथी पंक्ति है घटिका संयम सूचयति। ऊपर वाले का उत्तर नीचे दिया गया है। ऊपर पूछा गया घड़ी क्या सूचित करती है या क्या बताती है, तो यहां बताता है घटिका संयम सूचयति। घटिका घड़ी, संयम समय, सूचयति सूचित करती है या बताती है। तो क्या लिखेंगे हम? घड़ी समय, चाहे तो समय को यहां दिखाने की साइलेंट रह जाएगा, दिखाई नहीं देगा, अदृश्य रहेगा। या फिर हम लिख भी सकते हैं समय को बताती है, समय को सूचित करती है। घड़ी समय बताती है, बताती है या सूचित करती है, अंत में पूर्ण विराम। तीसरा पहरा है हमारा एते के। वहां क्या था? ऐसा स्त्रीलिंग में क्या है? ऐसा एक वचन में, द्विवचन में एते, और बहुवचन में एता। ऐसा, एते, एता। और यहां का, के, का। तो यहां क्या आ गया? द्विवचन का प्रयोग हो गया। और यहां भी यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की। तो एते के, एते मैंने ये दो, के मैंने कौन है या क्या है? ये दो कौन है? क्या होगा? ये दो कौन है। ये नहीं कहेंगे ये दो कौन है। दो का प्रयोग एक बार करेंगे, ये दो कौन है। तो हम हिंदी लिख देंगे ये दो कौन है, या फिर ये दोनों कौन है, ये भी आ सकता है, ये दो कौन है। प्रश्न पूछा गया है, अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहां पूछता है किम एते कोकिले, किम एते कोकिले।
किम मैंने क्या, एते मैंने ये दोनों या ये दो, कोकिले, कोकिला कोकिले कोकिला, ये भी द्विवचन का। तो क्या ये दो कोयल हैं? क्या, किम मैंने क्या, एते मैंने ये दोनों या ये दो, कोकिले मैंने दो कोयल। एक बार प्रयोग करेंगे हम, कोयल हैं। क्या ये दोनों या दो, क्या ये दोनों कोयल हैं? कोयल हैं। प्रश्न पूछा गया इसमें भी, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये दोनों कोयल हैं? फिर कहता है न एते चटके, न का नहीं, एते ये दोनों, चटके चटका चटके चटका, एक वचन में चटका, द्विवचन में चटके, बहुवचन में चटका, विसर्ग आ जाएंगी बहुवचन में। तो ये दो या ये दोनों, चटके मैंने, वैसे चिड़िया बोलते हैं, या फिर सही के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो गौरैया। नहीं, नहीं ये दोनों या ये दो गौरैया हैं, या फिर क्या कहेंगे हम, चिड़िया। नहीं ये दोनों गौरैया हैं या ये दो गौरैया हैं। फिर है चटके किम कुरुते। अब यहां चटके, चटका चटके चटका, चटके द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, कुरोती कुरुते कुर्वंती। तो यहां चटके आ गया द्विवचन का, तो कुरुते भी द्विवचन का, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो चटके किम कुरुते, चटके दोनों गौरैया, किम क्या, कुरुते कर रही हैं, दोनों गौरैया क्या कर रही हैं, दोनों गौरैया क्या कर रही हैं, कर रही हैं। यहां प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में आएगा। दोनों गौरैया क्या कर रही हैं, दो गौरैया क्या कर रही हैं। ये कहता है एते विरहते, एते ये द्विवचन का है तो विरहते भी, विरहती विरहते विरहंती। तो ये दोनों विरहते फुदक रही हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं, फुदक रही हैं। ये दोनों फुदक रही हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं, फुदक रही। विरहते क्या होता है, फुदकना, ये दोनों फुदक रही हैं। अब ये चौथा पहरा है इनका, ते के क्या होगा स्त्रीलिंग में, सा ते ता। तो यहां द्विवचन का है, किम के कानी किसका है, पुल्लिंग का, लेकिन यहां किसका बात किसकी हो रही है, स्त्रीलिंग की। तो क्या आ जाएगा, का के का, क्या जाएगा, का के का, बहुवचन में क्या आ जाएंगे, विसर्गी। तो ते वे, यहां एते ये, या ते का वे, वही बात, नजदीक के लिए यह और दूर के लिए वह। तो क्या होगी, ते के, ते मैंने वे दो, के मैंने क्या, ते के वे दो क्या है, या फिर वे दो कौन है। तो यहां क्या आएगा, ते के वे दो कौन है, वे लिख देंगे हम, वे दो या वे दोनों कौन हैं, वे दोनों
कौन हैं। प्रश्न पूछा गया तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। किम का दोनों अर्थ होते हैं, क्या भी और कौन भी, जहां जो उचित होता है वही लगता है। तो वे दो कौन है? ते वे दो चालिके चालिका चालिके चालिका अस्ति स्तय संति। यहां अस धातु में अस्ति स्तय संति, अस्ति एक वचन, स्तय द्विवचन, संति बहुवचन। तो वे ते मैंने वे दोनों, चालिके मैंने चालिकाएं, स्त्रीलिंग की बात हो रही तो महिला ड्राइवर जिसको बोलते हैं। स्तय मैंने हैं। वे दो या वे दोनों महिला चालिका को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। वे दो क्या है? महिला ड्राइवर हैं। फिर आता तीसरी पंक्ति है ते किम कुरुते। ते मैंने वे दोनों, किम मैंने क्या। अब कुरोती कुरुते कुर्वंती, यहां यदि ये द्विवचन का करता तो क्रिया भी द्विवचन की। वे दोनों क्या कर रही हैं, क्या बनेगा? वे दोनों क्या कर रही हैं, कर रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं। प्रश्न पूछा गया तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालियते, चालियती चालियते चालियंती। तो यहां चालियते द्विवचन का, ते कर्ता द्विवचन का है तो सातेता। तो ते वे दोनों, वाहनम गाड़ी, चालियते चला रही हैं। वे दोनों गाड़ी या वाहन चला रही हैं। पूर्ण विराम। वे दोनों गाड़ी या वाहन चला रही हैं। पांचवा पहरा हमारा, पहला एतत् का आया, दूसरा एक वचन के, फिर तीसरा चौथा इसी प्रकार इन्हीं के द्विवचन के, पांचवा छठा अब बहुवचन के आए हैं। जैसे ऐसा, एते, एता। तो एता का के का, तो एता ये सब का क्या है? चित्र में दिखाया गया है पुस्तक के अंदर, नजदीक हैं। नजदीक के लिए यह हिंदी के अंदर सर्वनाम शब्द एता का, एता ये सब का क्या, ये सब क्या है। प्रश्न पूछा गया है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब क्या है। फिर चित्र के अंदर देखो, आप बुक के अंदर जब पढ़ो तो क्या दिखाई दे रही हैं? थालियां। तो थालियां के लिए संस्कृत पद क्या आएगा? स्थालिका। स्थालिका एक थाली होती है, स्थालिके दो थालियां होती हैं, और स्थालिका बहुवचन के अंदर बहुत सारी, दो से अधिक, तीन चार, बहुत सारी थालियां होती हैं। तो ऐसा यह होता है, एते ये दो होता है, और एता ये सब बहुवचन के अंदर। तो ये सब क्या है? थालियां हैं। ये क्या है ये भी कह सकते हैं हम इसको ब्रैकेट में, या ये सब क्या है? ये सब थालियां हैं। पूर्ण विराम। फिर कहता है किम एता गोलाकारा। किम क्या, एता ये सब, गोलाकारा गोल है। क्या ये सब गोल है या गोलाकार है? गोलाकार को क्या बोलेंगे? गोल। क्या
ये सब की जगह हम केवल ये भी डाल सकते हैं, ये क्या है, ये थालियां हैं, या फिर ये सब, दोनों ठीक है। क्या ये सब गोलाकार है या गोल है? गोलाकार या गोल है? प्रश्न पूछा गया तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये सब गोलाकार हैं या क्या ये सब गोल हैं? फिर कहता है आम, हां, एतः गोलाकारः एव। आम, हां, एतः ये सब, गोलाकारा गोलाकार या गोल, एव ही हैं। हां, ये सब या ये गोलाकार या गोल, कार या गोल हैं, पूर्ण विराम। हां, ये सब गोलाकार हैं या ये सब गोल हैं। फिर छठा पहरा है हमारा, जैसा कि उसमें आया था स्त्रीलिंग में, पहले वाले पहरे में सा ते ता, तो सा वह स्त्रीलिंग के लिए, ते दो के लिए, ता सब के लिए बहुवचन में। तो यहां भी तो ता वे सब का कौन है, वे सब कौन है। चित्र में दिखाया गया है, चित्र दूर है, तो दूर के लिए हिंदी में सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग होता है, और वह का बहुवचन वे। वे सब कौन हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है ताह अजा, ताह अजा, ता वे सब, अजा अजा अजे अजा, अजा एक बकरी, अजे दो बकरियां, और अजा बहुवचन के अंदर सब बकरियां, दो से अधिक जितनी भी होंगी, तो वे सब बकरियां हैं। वे सब बकरियां हैं, बकरियां हैं, पूर्ण विराम। फिर कहता है ता किम कुर्वन्ति। अब यहां साते ता बहुवचन का है, तो क्रिया भी करोति कुरुते कुर्वन्ति बहुवचन की आ गई। क्रि धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ता वे सब किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं, वे सब। यहां भी हम अकेला वे से भी वे बकरियां हैं, ये भी उचित है, ठीक है, या फिर वे सब बकरियां हैं, यहां भी अकेला वे भी डाल सकते हैं, या फिर वे सब। वे सब क्या कर रही हैं, प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में अवश्य होगा। फिर कहता है इसका आंसर उत्तर है ता चरंती। अब ये भी जैसा साते ता बहुवचन का, तो क्रिया भी चरती चरता चरंती बहुवचन की होगा, चर धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन। तो वे सब क्या कर रही हैं, चर रही हैं, या वे चर रही हैं। वे सब चर रही हैं, वे सब चर रही हैं, पूर्ण विराम। हमने द्वितीय अध्याय स्त्रीलिंग शब्द परिचय पढ़ा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।